फ्लाइट के अंदर मोहन भागवत जी से पिछले साल जब हम गोवा के लिए निकले तो दिल्ली की सरजमीन पर एयरपोर्ट पे जब हमारी सीट मिली तो इत्तेफाक से देखिए बाय वर्च्यू ऑफ अल्लाह ब्लेसिंग अल्लाह गिव मी द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दैट टाइम। उस वक्त अल्लाह ने हमको बहुत बड़ा मौका दिया, उनके साथ हम बैठने के बाद उसका तो 3 ग्राम खून कम हो गया मुझे देख करके। उन्होंने सोचा कि ये ओसामा बिन लादेन की औलाद, ये इनको सीट यहाँ कैसे मिल गई। तो उन्होंने एयर होस्टेस को कहा कि मैम मेरे लिए कोई और जगह का इंतजाम कीजिए। उन्होंने कहा सर देयर इज नो अवेलेबल, इज नॉट पॉसिबल, यहीं बैठना हो। 2 घंटे 10 मिनट का ऐलान हुआ, हम बैठे चले, चूंकि पूरा महीना मेरा गोवा में ही गुजरता। हम बैठ गए, हम सोचे पतला सितला आदमी बैठ जाते हैं एक कोने में, हमको क्या पता कि भाई ये इतना अंदर से जल रहा है, भून रहा है, कबाब बन रहा है, इनका खून इनका फूक रहा है। रियल अपनी हकीकत में आपको पेश कर रहा हूँ, वरना मेरी आदत तो किस्सा कहानी सुनाने की होती नहीं। वैसे कैफ जनाब उनको इस तरह फैल कर बैठ गए वो। उसके बाद उनको नींद आ गई, कम से कम 1 घंटे तक सोया रहा बंदा। गुरुजी हमारे सोते रहे, तो इस बीच में मैंने सोचा क्या करूं, कुरान पढ़ने लग गया मैं। 1-1.5-2 पारे मैंने पढ़ लिए, इस बीच में हाथ में तस्बीह के दाने तो वो मैं हिलाने लगा। वैसी टाइम पास हो जाए वहां पे, और क्या कर सकते हैं आप, ना तो कुछ नजारा कर सकते हैं, ना तो आप ज्यादा किसी से बात कर सकते हैं। बहरकैफ जब मैंने ये हिस्सा उनको क्लियर कर दिया, मैं यूं ही हूं तब से 1 घंटे तक वो ऐसे फैल के सोया। उठने के बाद मुझे देखा, अब देखिए उसके मन में क्या कौन सी भावना पैदा होती है। हमदर्दी की वजह से मैंने हमदर्दी की थी थोड़ी सी, वो जगह मैंने क्लीन कर दिया था उनके लिए, मैं तिरछा हो गया था तो अमन से कंफर्टेबल होकर के सोया वो। तो उसके दिल में देखिए मुझे इंसल्ट करने का कितना बड़ा, वो सोचा कि मौलवी साहब सर पे टोपी है, दाढ़ी है, कुछ जानता नहीं होगा, 1-2 इंग्लिश में सेंटेंस पूछते हैं, खुद बखुद शर्मिंदा होकर बैठ जाएगा और मैं जीत जाऊंगा। मैं समझता हूँ यही उनका कॉन्सेप्ट होगा, यही सोच होगी उनकी। तो उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर कमिंग फ्रॉम, वेयर डू वांट टू गो। चूंकि भाई जुबान उनकी ऐसी होती है, इंग्लिश के ऊपर आजकल कोई बोले ना आदमी तो कहेगा भाई कितना बड़ा आदमी आ गया। एक जमाना ऐसा था कि गाजियाबाद से हम निकले अपने दारुल देवबंद के लिए, हम लोग 2 मदरसे के बच्चे बैठे हुए थे, इंग्लिश के ए से वाकिफ नहीं थे, तो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इंग्लिश में बात कर रहे हम लोगों की तरफ देख के हंस रहे। हम लोगों ने सोचा कि क्या इलाज करूं इनका यार। हम दोनों ने अरबी के अंदर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो बोलता था कुलौस बिरब्बिन नास मिनल जन्नति वन नास, इस तरह। तो वो बस अपनी बातें भूल गया, हम दोनों को देखने लग गया। हमने कहा कि भाई तुम अपनी जगह पे अगर महान हो तो हम अपनी जगह पे सुपर पावर ताकत है, हर आदमी अपने फील्ड का बादशाह होता है। बहरकैफ जनाब तो उन्होंने मुझसे यही सवाल किया, क्वेश्चन किया अंग्रेजी के अंदर में। हमने सोचा कि अगर मैं हिंदी में कहता हूं कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं बिहार नेपाल बॉर्डर से ताल्लुक रखता हूं और मैं गोवा जा रहा हूं, तो वो और पता नहीं क्या क्या कहेगा। हमने कहा दिस इज अब्दुल्ला सालिम कमर, एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में करना होगा। दिस इज अब्दुल्ला सालिम कमर फ्रॉम अररिया डिस्ट्रिक्ट एंड आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई वांट टू गो टू गोवा एंड आई रिसाइड माय आदि ग्रंथ इज कॉल्ड कुरान इन फ्रंट ऑफ द पीपल इन द होली मंथ ऑफ रमजान। वो सीधा होके बैठ गया, बाप रे बंदे में कुछ जान है, लगता है तो हाइट कम है लेकिन लगता फाइट है इस बेचारे में। तो उन्होंने कहा, उसके बाद बैठकर मुझसे पूछता डू यू रिमेम्बर बाय हार्ट ऑल, यानी आपको पूरा याद है। डू यू रिमेम्बर बाय हार्ट ऑल का मतलब आपको पूरा याद आपका धर्मशास्त्र। मैंने कहा या आई एम एबल टू टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, आई रिमेम्बर्ड बाय हार्ट, मुझे याद है, आई कैन टेल यू, मैं सुना सकता हूं आपको। बड़ा आश्चर्य में ताज्जुब में पड़ा वो। उसके बाद बोला प्लीज टेल मी समथिंग। अब देखिए एक इस्लाम का, एक हिंदू भाइयों का सबसे बड़े गुरु, महान गुरु, बल्कि हिंदुस्तान में इस्लाम का सबसे बड़ा एंटी अगर कोई पर्सन है तो वही है। लेकिन एक तरफ मुल्ला जी हैं इस्लाम का तर्जमान, लेकिन एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक गुरु है जो मुसलमानों के दुश्मन है। गलत फहमी देखिए कितनी बड़ी है उसके अंदर इस्लाम के तई। उन्होंने कहा प्लीज टेल मी समथिंग। मैंने कुरान करीम के 1-2 आयत पढ़े, लेकिन मैंने भी पूछ लिया, मैंने कहा सर व्हाट्स योर ऑथेंटिक बुक धर्मशास्त्र, क्योंकि आप इंग्लिश में नहीं बात करेंगे वहां पे। बोला कि दिस इज माई आदि ग्रंथ इज कॉल्ड श्रीमद् भगवत गीता, दिस इज माई एंड 5 वेदास, 5वां वेद इसको कहा जाता। आई एम फॉलो दैट, मैं उसको फॉलो करता हूँ। हमने कहा सर डू यू रिमेम्बर बाय हार्ट। बोला नो नो, एनीबॉडी नॉट एबल टू रिमेम्बर बाय हार्ट ऑल, कोई उसको याद नहीं कर सकता जुबानी। हमने कहा दिस इज माई आदि ग्रंथ, एवरी पर्सन कैन रिमेम्बर बाय हार्ट एंड स्मॉल बॉयज इजीली रिमेम्बर बाय हार्ट, छोटे छोटे बच्चे याद कर लेते हैं उसको। बोला या। हमने कहा सर प्लीज टेल मी समथिंग फ्रॉम योर धर्मशास्त्र। बोला यस
अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा, इतना पढ़ा। इसके ऊपर मेरा रिसर्च 2.5 साल पहले से था। हमने कहा शांतिरपैशुनम, आगे पढ़ा मैंने, शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप तवम हीर चापलाम श्रीमद् भगवत गीता 16वें अध्याय का 2रा श्लोक। वो और बेचारा सुखड़ गया, बोला डू यू नो अबाउट माई धर्मशास्त्र? मैंने कहा यस, आई एम मुल्ला मौलवी साहब एंड आई नो एवरीथिंग, आई नो लॉट ऑफ थिंग अबाउट योर धर्मशास्त्र, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रामायण महाभारत गीता पुराण उपनिषद महापुराण भविष्य पुराण कल की पुराण, एवरीथिंग आई नो। तो वो बेचारा देखिए उसकी और ज्यादा उनसियत बढ़ी मुझसे, बोला प्लीज टेल मी समथिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट मंत्रा, इसका मतलब क्या बताइए, आप क्या जानते हैं, डू यू नो? मैंने कहा यस आई नो। हमने कहा अहिंसा, व्हेन टाइम, व्हाट इज द टाइम, इसका टाइम क्या है, मतलब इसको अवतरित होने का टाइम क्या? हमने कहा महाभारत के मैदान में जब अर्जुन के हाथ से तलवार गिर गई थी, श्री कृष्ण जी ने वक्त को, उस टाइम को रोक करके कहा था अर्जुन तलवार उठाओ, जालिमों को मत छोड़ना। लेकिन वहीं पर अर्जुन ने ये भी कहा था, अर्जुन को ये भी कहा था श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी कौन है पता है? विष्णु जी के 7वां अवतार, 8वां अवतार, 7वां श्री रामचंद्र जी 8वां अवतार। अवतार का मतलब आसमान से जमीन पर भगवान का आना, बुराई को रोकने के लिए। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हमारे हिंदू भाइयों का अकीदा है इस धरती पर कहीं पर भी कोई बुराई होती है तो ईश्वर इंसानी रूप धारण करके आ जाता है और बुराई का नाश करता है। हालांकि इस अकीदे के अंदर में थोड़ी बहुत कमी है, मैं उसके तरफ नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ये सीरत और अवतार का अकीदा है। बहरकैफ हमने कहा कि श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन इस धरती के ऊपर तुम किसी इंसान को अपनी जुबान से तकलीफ मत देना, बूढ़े को, मासूम को, लाचार को, बेबस को। मौका गर्म था, मैंने फौरन जड़ दिया वहां पर हिंदुस्तान के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा था। हमने कहा सर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन अपनी जुबान से किसी को तकलीफ मत देना। मोहम्मद अखलाक को बेचारे को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया, तकलीफ तो दूर की बात, मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और भोपाल की सरजमीन पर 2 नौजवानों को ट्रेन से फेंक दिया जाता है, उनकी भी हत्या कर दी गई। बिहार की सरजमीन पर मुजफ्फरनगर के अंदर, वहां पर अजीजपुरा के अंदर मुसलमान बच्चों के जिस पैर हाथ काटे गए। मुल्क शाम के अंदर 3000 मुस्लिम बच्चों के जिस्म के टुकड़े करके ट्रक के अंदर डालकर सप्लाई कर दिया गया और उनके जिस्म में तीर और जिस्म में सुराख करके छर और लोहे को ठोस करके उनको इस तरीके से खड़ा किया गया। श्री रामचंद्र जी के इस उपदेश के खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? सर बताइए आप गुरुजी। उसको और ये पता चल, उसको ऐसा एहसास होने लगा कि ये सिर्फ ग्रंथों को नहीं जानता, ये हालात के स्टेटस से भी वाकिफ है। बोला हाँ ये तो होता है, वो लोग करते हैं, वो लोग अपने भावनाओं में बहकर कर देते हैं जो हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हमने कहा कि हिंदुस्तान से मुसलमानों ने भी मोहब्बत की थी। अगर हिंदुस्तान से मुसलमान मोहब्बत न करता तो आगरा का ताजमहल आपको न देता, दिल्ली की लाल किला आपको बनवा के न देता, कुतुब मीनार की बुलंदी आपको न मिलती, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपको न देता, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत न करता तो। सर नीचे करके सुनने लग गया। बोला और बोलिए इसका मतलब क्या? हमने कहा सत्यम, सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। हमने कहा कि जो इंडिया के सबसे बड़े लीडर है गुरु, वही झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, 3 साल गुजर गए, 15 पैसे तक नहीं पहुंचे। श्री कृष्ण जी कह रहे झूठ मत बोलिए, पाप है झूठ बोलना। और यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, सत्यम के खिलाफ जा रहे हैं, सत्यम के खिलाफ। सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलना, सत्य करो दस्तयागा, गुस्से को थूक दो ना, किसी मासूम इंसान की हत्या मत करना। आज तो पीट पीट कर मार दिया जाता है, आज तो तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है जनाब। जहां पर भी टोपी वाला नजर आया, जहां पर भी दाढ़ी वाला नजर आया, फौरन कान खड़े हो जाते हैं। बड़ी बेरहमी के साथ हिंदुस्तान की इस पवित्र गंगा जमनी तहजीब के बीच में हिंदू भाई बहुत से लोग तशद्दुद पसंद है, जो मुसलमानों को चुन चुन कर उनके साथ बददियांती करते और उनके साथ तशद्दुद का मामला करते हैं। भूल गए तुम, हिंदुस्तान के मुसलमानों की तारीख बड़ी ताबनाक रही है, रोशन रही। अगर हिंदुस्तान के अंदर आज भी कोई जालिम दुश्मन निगाह उठाकर देखेगा
तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ेगा। तुम अपने घरों के अंदर घुस जाओगे गेरवे रंग के कपड़े पहनने वाले जल्लादो। अगर हिंदुस्तान की पवित्र को, इसकी इज्जत और आबरू को एक 1857 के अंदर किसी ने बचाई थी तो मुसलमान थे। 70,000 की कुर्बानी देकर मुसलमानों ने हिंदुस्तान की पवित्रता को बचाया था जालिम अंग्रेज से। आज भी अगर इस देश को खून की जरूरत पड़े, इस देश को जान की जरूरत पड़े, तो मुसलमान कफन बांध कर तलवार लेकर मैदान में आएगा। जालिम सुपर पावर ताकत का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन हिंदुस्तान की इस पवित्र धरती पर किसी नापाक जालिम बहरूपिये की कदम रखने के लिए कदम रखना गवारा नहीं करेगा मुसलमान। वो है आज भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करता। लेकिन तुमने मुसलमानों को हरासमेंट करने की कोशिश की, तुमने मुसलमानों को अपने धर्मशास्त्र से खिलाफ हटकर नफरत फैलाने की बात की। आज तुमने हिंदुस्तान की मुसलमानों की शरीयत को बदलने की बात, मुसलमानों की शरीयत नहीं, तुम्हारा धर्म गुरु अंतिम संदेशता लिंक चिरी शिखाहिना शिम शरुधारी सदुशका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनूमम विना कोलम च पस्वस्ते शाम बक्षया मतामम मुसलने व संस्कारा। तुम उनके सिस्टम को बदलने की बात करते हो। हमने कहा कि गुरुजी बताइए झूठ है कि नहीं है? बोला हाँ ये बात तो है, कोशिश तो कर रहे हैं ना, वो परिवर्तन कर रहे हैं। हमने कहा सदा सत्यम करो दस्तयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलोलुक्तमम। बहुत देर तक बात हुई थी इस मंत्र पे। तो वो बेचारा मेरा इतना बड़ा मुरीद हुआ, फ्लाइट के अंदर एक चाय 90 रुपए की मिलती, पेटीज खरीदिएगा 10-15 रुपए की आपको नॉर्मल मिलेगी, लेकिन फ्लाइट के अंदर एयरपोर्ट के अंदर आप जाइए तो आपको 140-150 रुपए की मिलेगी। लेकिन देखिए थोड़ी सी हमदर्दी मैंने की थी, जगह हमने थोड़ा क्लियर कर दिया था, तो हमदर्दी पैदा की, इसके दिल में मोहब्बत पैदा हुई। नबी का किरदार जहां पर भी अपनाओगे दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। नबी की सुन्नत जहां पर भी नाफिज करोगे तो दुश्मन, पूरी दुनिया की दुश्मन आपके कदमें चूमेंगी। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका। आज हम इस्लाम का सही किरदार नहीं पेश कर पा रहे। तो वो आदमी चाय मंगाता है, नाश्ता मंगाता है जनाब फ्लाइट के अंदर, मेरा मुरीद बन जाता है। क्यों? वो कहा कि आपके अंदर तो मानवता है। हमने कहा सर मेरे अंदर मानवता नहीं, तमाम मुसलमानों के अंदर विश्व मानवता है। तो वो क्या बोलता है, आप वो वाले मौलाना नहीं है। हमने कहा व्हाट डू यू मीन बाय वो वाले मौलाना? बोला वो वाले मौलाना से मुराद नहीं जानते, अरे बॉर्डर के ऊपर जो पगड़ी बांधते होते हैं, क्लासिंग तो बाद में होता है, एकदम फायर करते हैं, अपने आप को उड़ा लेते हैं, कहते हैं कि हम जन्नत जा रहे हैं, हूरें इंतजार कर रही है। हमने कहा कि ही इज नॉट मुस्लिम, दे आर नॉट मुस्लिम एंड दे आर नॉट रिलेटेड टू द एनी काइंड ऑफ मुस्लिम पीपल। किसी मुसलमान से उनका कोई लेना देना नहीं, वो मुसलमान नहीं होते। बोला आप भी कितने दाढ़ी वाले होते हैं, टोपी होते हैं, बस आपकी पगड़ी नहीं है, बाकी टोपी तो है, कुर्ता यूनिफॉर्म तो यही। मैंने कहा इसी यूनिफॉर्म के तो दुश्मन है सब। आपके देखिए सरकार ने भाई इस ट्रिपल तलाक को बदलने की बात की गई, 3 से ज्यादा, 1 से अधिक शादी के ऊपर बैन लगा दी गई। हमने कहा 1 से अधिक के ऊपर बैन लगाना था तो राजा दशरथ को बैन लगाते, श्री रामचंद्र जी के भी तो 3 माँ है, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। श्री कृष्ण जी ने तो भी तो 1623 बीवियां की, उस पर कोई वो एतराज नहीं। आज मुसलमान अगर 1 से 2 कर ले तो भाई आपको डर होता है कि भाई इनको बंद करो, खत्म करो। ये कहाँ का न्याय, कहाँ का इंसाफ। हम लोग मजाक में बहुत सारी सीरियस बातें हमने उनसे कर ली। तो पहले कह वो बोला वो वाले मौलाना नहीं है। हमने कहा वो मौलाना नहीं होते, ही इज नॉट मुस्लिम। मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी ये साजिश है। इस्लाम तशद्दुद पसंद नहीं हो सकता। जिस नबी की शरीयत में 1 से 1 लोटा पानी की जगह 2 दूसरा लोटा पानी बहाने की इजाजत नहीं है। अगर आप बहाओगे तो फजूल खर्ची में शुमार होगा। और कुरान कहता है कि तुम शैतान के भाई हो। पानी ज्यादा बहाने की इजाजत जिस शरीयत में ना हो, उस शरीयत के अंदर किसी का खून बहाने की इजाजत कैसे दिया जा सकता? बोला ये बात। हमने कहा जी ये बात। इतना बड़ा मुरीद हुआ जनाब, अपने बॉडीगार्ड से कहा कि अब्दुल्ला ये गुरु जी की हैंड बैग लो और फिर वहां तक रिसेप्शन तक छोड़ो, वहां तक छुड़वाया। वो बताइए, एक जल्लाद, एक हिंदुस्तान के मुसलमानों का, इंसानियत का, अमन और शांति का दुश्मन। लेकिन किरदार नबी पेश किया गया तो दुश्मन भी आप